Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, I hope you like my video. If you like my video, then please subscribe my channel. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी अपनी फिजिक्स की वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड करती रहूँगी अगेन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में आपको नोट्स ही पढ़ के लिखने होते हैं। तो अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई नोट्स दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, जिसने मेरे इससे पहले यूट्यूब की वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरा BSc MSc का बुक क्वांटम फिजिक्स चल रही थी, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटम फिजिक्स बुक चल रही थी, इसमें से मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स क्या होते हैं? डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है, हाइपोथेसिस को परिकल्पना कहते हैं, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं और वेव को तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर ऑल्सो पोसेस ड्वेल कंडक्टर लाइक रेडिएशन। डी ब्रोगली ने प्रपोज किया था, मतलब कहा था, माना था कि जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, पोसेस मतलब रखते हैं, ड्वेल मैटर दो, कंडक्टर मतलब प्रकृति, द्वि प्रकृति कहते हैं हिंदी में, रेडिएशन की तरह, रेडिएशन में कहते हैं विकिरण। द ड्वेल कैरेक्टर ऑफ मैटर मीन्स एट फर्स्ट इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। ड्वेल कैरेक्टर का मैटर का मीन्स होता है कि एट फर्स्ट पहले तो वो बिहेव करते हैं एट अ पार्टिकल, कण की तरह, एंड ऑन द अनदर हैंड और दूसरी तरफ ये इट मस्ट पोसेस ये रखते हैं वेव लाइक करेक्टर, तरंग की प्रकृति रखते हैं। इन एनालॉजी इस संदर्भ में विद ड्वेल नेचर ऑफ लाइट डी ब्रोगली इंट्रोड्यूस द आइडिया। डी ब्रोगली ने आइडिया दिया दैट एवरी मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव करता है, मतलब कण जो भी मूव करता है, वेव प्रॉपर्टी, उसकी तरंग प्रॉपर्टी होती है, विशेषताएं होती है एसोसिएटेड विद इट, जो कि उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग एक पार्टिकल, जब पार्टिकल मोशन में होता है, इन मोशन इज सराउंडेड बाय अ वेव, उसके चारों तरफ क्या होती है, वेव होती है, तरंग होती है। वो वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ डिपेंड करती है अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के द्रव्यमान पर, एंड इट्स वेलोसिटी और उसके वेग पर। सच वेव्स आर नाउन एज मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव। इस वेव को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। अगेन ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव क्या होती है, उसको हम निकाल के दिखाएंगे। अ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज गिवन बाय। एक लाइट वेव है, प्रकाश की वेव है, जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू मानी है और उसके साथ वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फोटोन के साथ, जिसकी एनर्जी क्या है, ई। तो हम इसे कह सकते हैं ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। इसे क्या मैंने बना लिया, इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं मास एनर्जी का रिलेशनशिप लेती हूँ तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, MC स्क्वायर। यहाँ से M की वैल्यू लिखती हूँ तो E अपॉन C स्क्वायर। C क्या है, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। 4 फोटॉन के लिए E इज इक्वल्स टू क्या होता है, h म्यू। तो मैं E की वैल्यू h म्यू रख देती हूँ और अपॉन C स्क्वायर। द फोटोन ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फोटोन ट्रैवल करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट C। देन P इज इक्वल्स टू क्या होता है, MC। MV होता है, लेकिन हमने चूंकि वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे V की जगह C लिखेंगे। फिर P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू MV। M की वैल्यू ऊपर से रख दी h म्यू अपॉन C स्क्वायर। C से C को C की जगह रहने दिया, काटा तो क्या आया, P इज इक्वल्स टू H म्यू अपॉन C। क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है C अपॉन लैम्डा, तो P की वैल्यू क्या होती है, H अपॉन लैम्डा। क्यों, क्योंकि म्यू की वैल्यू C अपॉन लैम्डा, ये म्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी तो P की वैल्यू क्या हो गई, H अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, H अपॉन P। दिस इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है जो कि पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि BSc के साथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, MSc के बच्चों को रटी होनी चाहिए। अगेन P की वैल्यू रख दी MV। यदि मैं रेस्ट मास की बात करूँ, M को यदि रेस्ट मास के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो M इज इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडरवुड 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। फिर मैंने यहाँ से M की वैल्यू रखी तो मेरा ये आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू H अंडरवुड 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में कर रखा अपॉन m0 V। सिंस K की वैल्यू क्या होती है, हाफ MV स्क्वायर। फिर मैंने इसके ऊपर नीचे M की मल्टीप्लाई कर दी तो M स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन M आ गया। हाँ, P की वैल्यू क्या होती है, MV, तो P स्क्वायर अपॉन 2M आ गई। यहाँ से P की वैल्यू निकाली, अंडरवुड 2M की आ गई। फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P होता है, P की वैल्यू लिख दी यहाँ पे हमने H अपॉन अंडरवुड 2M की। ठीक, अब ये आपसे पूछा जाता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो नॉन रिलेटिविस्टिक केस और रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस की क्या विशेषता होती है कि जिसके कारण उसे नॉन रिलेटिविस्टिक केस कहा जाता है, वो ये है
कि इसमें क्या होता है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि v जो होती है वो सबसे छोटी होनी चाहिए c से। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। v होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखिए, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं मूविंग विद द वेलोसिटी, जो कि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v से, जिसकी विच इज़ वेरी स्मॉल, जो कि बहुत छोटी है इन कंपेरिजन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। या v सबसे छोटा है C से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय K इज इक्वल्स टू हाफ m0 v², वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मैं v² की वैल्यू निकालूंगी तो आ जाएगी 2k/m0। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p होता है, p की जगह m0 v, और v की वैल्यू मैंने ऊपर से रख दी √2k/m0। ठीक, फिर m0 को, जो सिंपल m0 है, फिर हमने सॉल्व किया तो हमने m0 को क्या ले सकते हैं, √m0 इंटू √m0, फिर √m0, इस m0 को हम क्या लिख सकते हैं, √m0 मल्टीप्लाई √m0 वाला √m0, इस वाले m0 से कट जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगी, √2m0k। तो ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। यदि इफ द इलेक्ट्रॉन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, यदि इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड होता है v वोल्ट से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इज इक्वल्स टू ev, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। फिर उसके बाद लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू रखने पर लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m0 dV। फिर ये क्या है, ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन नॉन इलेक्ट्रिस्टिक केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछ लिया जाता है। अब मैं यहाँ पे h की वैल्यू रख दूंगी। देखिए, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, m0 की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, और v को v रहने दिया और 2 को भी ऐसे रहने दिया। तो ये आ गई वैल्यू, पुटअप कर दी, सॉल्व करा, 12.28/√v एंगस्ट्रॉन आ गया। इसको और सॉल्व किया, √150/v एंगस्ट्रॉन आ गया। तो ये मेरी क्या निकली, ये मेरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकली इन नॉन इलेक्ट्रिस्टिक केस की। नॉन इलेक्ट्रिस्टिक केस की क्या कंडीशन होती है कि v बहुत छोटा होता है c से। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिविस्टिक केस। अब आपकी रिलेटिविस्टिक केस की भी कंडीशन देखिए। रिलेटिविस्टिक केस की कंडीशन क्या होती है, ये कि v बहुत बड़ा होता है c से। तो देखिए, वी नो डैट वी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, वेयर m इज रिलेटिविस्टिक मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। m उसका मास है, v उसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, विच इज़ वेरी हाई, जो कि बहुत ही हाई है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि यही कंडीशन होती है रिलेटिविस्टिक केस की। तो v बहुत बड़ा है c से, वेयर m इज इक्वल्स टू m0/√1 - v²/c², दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, हमें पता ही है। और रिलेटिविस्टिक कंडीशन हमने क्या मानी, v बहुत बड़ा है c से। किसकी कंडीशन है, रिलेटिविस्टिक केस की। तो ये हुआ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया एंड देन सॉल्व करा, मैथमेटिक्स अप्लाई करी। तो हमारा यहाँ पे mv की वैल्यू क्या आ गई, हमने इसे सॉल्व किया, हमारी जो mv की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू c √m² माइनस के m0²। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p होता है, p की जगह क्या होता है mv। तो mv की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, c √m² माइनस m0²। कहने का मतलब है लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, hc/√c² m² माइनस m0², hc/c² m² माइनस के m0²। c² कैसा है, c के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, फिर उसके बाद हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि हम c² m² माइनस m0² को कैसे लिख सकते हैं, कि उसको अगर यदि हम c² को अंदर ले आए c की पावर 4 और a² माइनस b² का फॉर्मूला खोलेंगे माइनस b a प्लस के b, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा हमारा यहाँ पे, इक्वल टू √m माइनस m0, तो ब्रैकेट में फिर c² और फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट m माइनस m0 c² प्लस के 2m0 का c², फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर बट के क्या होता है, के होता है यहाँ पे हमारा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। और ये जो m माइनस m0 c² है, ये क्या है, कैपिटल के। तो ये वैल्यू कैपिटल के ऊपर रख देंगे तो c² √m² माइनस m0² किसके बराबर हो जाएगा, √k ब्रैकेट में k प्लस की 2m0 c²। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू hc/में। तो हमारे λ/hc क्या हो जाएगा, c² √m² माइनस m0² की जगह क्या लिखा है हमने, अपॉन कैपिटल के ब्रैकेट k प्लस 2m0 c²। तो ये हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या गई, hc/k
फिर ब्रैकेट k प्लस 2m0 c का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी आएगी लैम्डा की वैल्यू। ये क्या है, दिस इज द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, जो कि रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, जो कि बीएससी एमएससी में हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी में ड्राइव करने को पूछा जाता है। यदि मैं पार्टिकल को ले लूँ इलेक्ट्रॉन कि यदि कोई पार्टिकल हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इफ द इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड बाय अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, k इज इक्वल्स टू EV, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मैंने k की जगह EV रख दिया, ठीक। तो मेरा क्या गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू SC अपॉन EV, जिसमें v कैपिटल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर SC अपॉन अंडर रूट EV, फिर स्मॉल ब्रैकेट EV प्लस के 2m0 के स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया है कि EV अपॉन 2m0 के स्क्वायर, फिर मैंने इसमें से क्या कॉमन निकाल दिया, फिर मैंने इसमें से EV 2m0 c स्क्वायर कॉमन निकाला। तो हम इसमें से मैंने ये जो मेरा था ये, इसमें से मैंने 2m0 c स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। तो मेरा क्या बचेगा, EV SC अपॉन अंडर रूट EV, फिर 2m0 c स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस EV अपॉन 2m0 c स्क्वायर, इसको ऊपर ले गई तो माइनस की हाफ पावर आ गई, और ये क्या हो गया, मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या गई, H अपॉन अंडर रूट 2m0 EV 1 प्लस EV अपॉन 2m0 c का स्क्वायर की पावर माइनस की हाफ, और ये क्या मेरा आ गया, ये आ गया मेरा, दिस इज द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल V वोल्ट। तो ये मेरा हुआ यहाँ पे, जब मेरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या वेवलेंथ होती है। तो आज के टॉपिक में हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव किया, रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ निकाली, उसकी वेवलेंथ निकाली, और नॉन रिलेटिविस्टिक केस की वेवलेंथ निकाली, जो कि बीएससी एमएससी के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीएससी में ड्राइव करने को पूछा जाता है, एमएससी के बच्चों को रटी होनी चाहिए। अगेन एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाइवर्जन एंड जर्मर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कराएंगे। मैं आपको डाइवर्जन एंड जर्मर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कराऊंगी अगेन एंड अगेन जो मैंने अभी पढ़ाया है। यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, इफ़ यू लाइक माई साउंड, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको ऐसे फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड करवाती रहूँगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में उसे आपको एक कॉपी में रिटर्न लिख के आना पड़ता है और उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, उसी से आपकी डिवीज़न बनती है ना। तो अकॉर्डिंग टू इट फिजिक्स के नोट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं आपको फिजिक्स के नोट ऐसे प्रोवाइड कराते रहूँगी। अगेन एंड अगेन, यदि कोई 9, 10, 11, 12 का बच्चा भी सुन रहा है, उसे फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकता है, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्यूशन कर सकूँगी। अगेन एंड अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी फिजिक्स के नोट मिल सकें। एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।